वेलकम माय स्टूडेंट्स, आपका सुमन सर एसटीएम चैनल में स्वागत है। आज हम सब देखेंगे ग्रामर के उन पहलुओं को जिनको हम लोगों ने पिछले क्लास में छोड़ा था। वहाँ से आज कंटिन्यू करेंगे और हम लोग ग्रामर के पहलुओं को पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो खुल कर बोलेंगे, ओपन हार्ट बोलेंगे, कोई जो है ना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चों, जब तक प्रैक्टिस सेशन नहीं चलता तब तक जो है ना सही से स्टडी नहीं हो पाता। मेरे कहने का मतलब सही से इसको गेन करने के लिए, सही से आपको करने के लिए, सीखने के लिए आपको ऐसा है ना कि प्रैक्टिस सेशन जरूरी है। प्रैक्टिस आवर होना चाहिए। प्रैक्टिस सेशन बहुत ही जरूरी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग ऑर्थोग्राफी पढ़ चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे इटीमोलॉजी को। क्या देखेंगे? इटीमोलॉजी को। मेरे बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, होमवर्क टास्क भी दिया था, यानी कंपटीशन के दृष्टिकोण से आपको एसएससी, बैंक पीओ और यूपीएससी इन सबों के लिए, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए, सीबीटी के लिए भी जरूरी है ये सब। तो मेरे बच्चों, आप इन सब बातों को देखेंगे और बेहतर ढंग से किस निगाहों से देखेंगे और समझेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग ऑर्थोग्राफी को देख चुके हैं। ऑर्थोग्राफी ORTHOGRAPHY ऑर्थोग्राफी मर्म विचार क्या होता है मेरे बच्चों। इस पर आप लोगों को मैंने क्या किया था कि इस पर मैंने 50 होमवर्क दिया था कि 50 वर्ड बनाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना लिए होंगे और कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, आप राइज कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और फिर मैं इसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करता हूँ मेरे बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, यदि हो गया है आपका तो आज हम सब मेरे बच्चों देखेंगे इटीमोलॉजी। क्या देखेंगे मेरे बच्चों? इटीमोलॉजी चैप्टर को आज देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी इटीमोलॉजी चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। तो इटीमोलॉजी में हम लोग देखेंगे, वहां पर देखा था हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ लेटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्फाबेट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। क्या देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों को बनाना, कैसे शब्दों को बनाते हैं, यानी कि इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी ETYMOLOGY इटीमोलॉजी मेरे बच्चों। इटीमोलॉजी का हिंदी जो होता है वो होता है शब्द विचार। क्या होता है मेरे बच्चों? शब्द विचार होता है। तो इटीमोलॉजी यानी कि शब्द को बनाना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, यानी कि शब्द का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। FORMATION फॉर्मेशन, यानी किसका फॉर्मेशन? तो शब्दों का, वर्ड का फॉर्मेशन मेरे बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड WORD फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का निर्माण, शब्दों का निर्माण। देखिए मेरे बच्चों, तो शब्दों का निर्माण, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड यानी शब्दों का निर्माण। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है शब्द बनते हैं, इनको इसमें देखेंगे। ज्यादा लंबा यह चैप्टर नहीं है, कुछ ही देर का चैप्टर है। इसको हम देखते हैं कैसे क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं कि इटीमोलॉजी क्या होता है। व्हाट इज इटीमोलॉजी? व्हाट इज इटीमोलॉजी? इटीमोलॉजी किसे कहते हैं? हम लोग को पूछ दे तो क्या जवाब देंगे। तो इसलिए हम लोग को जरूरी है इटीमोलॉजी के बारे में जानने के लिए मेरे बच्चों। तो इटीमोलॉजी क्या है? तो इटीमोलॉजी is a part of English grammar. Grammar. Etymology is the part of English grammar.
यानी कि इटिमोलॉजी क्या है? इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है, हिस्सा है। इटिमोलॉजी का पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इटिमोलॉजी जो है ना, इंग्लिश ग्रामर का क्या है? एक पार्ट है, हिस्सा है। पार्ट मतलब यहाँ क्या समझेंगे बच्चों? हिस्सा। विच टीचर ask about मेरे बच्चों, which teachers ask about word formation, about word formation, word formation. Word formation. यानी कि शब्दों को बनाना। इटिमोलॉजी द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच टीचर्स अस। इंग्लिश ग्रामर का क्या है? एक हिस्सा है, पार्ट है, जो सिखाता है, हम लोगों को पढ़ाता है, बताता है। क्या बताता है? अस अबाउट वर्ड फॉर्मेशन, यानी शब्दों के निर्माण की बात बताता है, शब्दों की श्रृंखला की बात बताता है, कैसे क्या होता है इसके बारे में बताता है इटिमोलॉजी। तो मेरे बच्चों, अब हम देखते हैं आपको कि कैसे होता है। देखिए, इटिमोलॉजी में हम लोग देखते हैं मेरे बच्चों कि इसमें लेटर को देखा था, इसमें वर्ड को देखना। तो आपने देखा, क्या देखा मेरे बच्चों कि आर प्लस आर क्या हुआ? लेटर हुआ। फिर ए क्या हुआ मेरे बच्चों? ओ भी लेटर हुआ। एम क्या हुआ मेरे बच्चों? ओ भी लेटर हुआ, ए भी लेटर है। तीनों को मिला दिया जाए, तीनों को मिला दिया जाए, यदि आर और ए और एम को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? ठीक है, लेटर तो बन गया। हम लोगों ने देखा, लेटर देखा, साउंड देखा, लेकिन इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? तीनों को जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद क्या बनेगा मेरे बच्चों? आर ए एम, आर ए एम राम, आर ए एम राम। क्या हुआ मेरे बच्चों? आर ए एम राम, यानी कि एक शब्द बन गया। क्या बना? एक वर्ड बन गया। आर ए एम, आर ए एम राम। तो शब्द बनने का क्राइटेरिया क्या है? कि शब्द उसे कहते हैं कि विच वर्ड, विच शब्द उसे कहते हैं विच वर्ड कॉल्ड ए वर्ड इट दैट हैज ए मीनिंगफुल, दैट हैज मीनिंग। यानी कि हम शब्द उसे कहेंगे जिसके पास कोई शब्द यानी कि अर्थ। बिना अर्थ का कोई शब्द नहीं कहलाता, बिना अर्थ का कोई शब्द नहीं कहलाता। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर राम को हम देखते हैं तो राम में क्या है? एक राम के पास एक मीनिंग है मेरे बच्चों। क्या है इसके पास? मीनिंग है, यानी कि इसका एक अर्थ है, इसका एक अर्थ है। आप राम यानी कि आप हिंदी नाम है, इसका एक अर्थ है, एक मीनिंग है। यदि इसका कोई मीनिंग नहीं होता, अर्थ नहीं तो शब्द नहीं होता। If any group of letter has a meaning, that is called word. If any group of letter has a meaning, यानी यदि सब अक्षरों के, वर्णों के समूह के पास कोई अर्थ है तो वह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। यदि जो उसके पास कोई शब्द अर्थ नहीं है तो वह शब्द नहीं कहलाएगा मेरे बच्चों। अब जैसे इसी को उल्टा पुल्टा कर दीजिए तो एम आर ए, तो एम ए आर ऐसे उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। ए आर एम ए आर ऐसे, तो जिसका कोई मीनिंग नहीं निकले वो शब्द नहीं कहलाएगा। तो देखिए कि आर प्लस ए प्लस एम यानी क्या हुआ? राम हुआ, यानी कि शब्द बना यहाँ पर। तो मेरे बच्चों, अब देखते हैं कि हम इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों? कि हम लिख सकते हैं कि लेटर्स मेक ए वर्ड, लेटर्स मेक ए वर्ड, लेटर्स मेक ए वर्ड, लेटर्स मेक ए वर्ड। क्या वर्ड? अब देखा आपने कि लेटर्स मेक ए वर्ड, यानी कई सारे लेटर मिले थे, एक वर्ड बना रहा। इसी तरह से हम वॉच देख सकते हैं, पेन देख सकते हैं। क्या? तो इस तरह से हमारे पेन को लिखा, तो पेन अगर बनाएंगे तो पी ई एन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? पी ई एन,
PEN। अब तीनों जुटा PN, तो एक शब्द बना। हमारे तो यहाँ पर जोड़ देते हैं। अच्छा पेन बन गया, क्या बना? पेन बन गया। क्या बन गया मेरे बच्चों? पेन बन गया। लेकिन इसी को उल्टा पुल्टा कर दे, EPN कर दे, E प्लस P प्लस N कर दे, क्या बनेगा? EPN। कोई वर्ड नहीं बना, कोई इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए इसको वर्ड नहीं कहेंगे, लेकिन इसको वर्ड कहेंगे। तो ऐसे शब्दों के समूह को, यानी अक्षरों के समूह को जिसका कोई मीनिंग हो उसी को हम लोग शब्द कहेंगे, जिसका मीनिंग नहीं है उसको हम लोग शब्द नहीं कहेंगे। तो आपने देखा कि लेटर्स में के बाद यानी कि अक्षरों के समूह क्या होते हैं, लेटर मिलते हैं, बहुत सारे लेटर को मिलाने के बाद क्या बनता है कि शब्द बनता है। तो उसी तरह से अब हम देखते हैं कि अब बहुत सारा जब शब्द हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं ना कि अब इसके बाद एक शब्द मेरा मिल गया है राम। अब लिख सकते हैं राम प्लस आप, मैं उम्मीद करता हूँ इसको नोट कर लिए होइएगा। यहाँ से मैं मिटाता हूँ, फिर नीचे वाला रहने देता हूँ। अब मेरे बच्चों देखेंगे आराम क्या है? राम प्लस E प्लस A प्लस बॉय। अब सबको मिला देंगे तो क्या लगा? ए भी वर्ड है, ए भी है, ए भी एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड है। ए का मीनिंग क्या होता है? अल्फाबेट का लेटर भी है और वर्ड भी है। ए का मतलब होता है एक, इसका मीनिंग है एक, क्या है? वन पर्सन ऑफ थिंग, यानी यहाँ पर यह वर्ड बनकर आया है, नॉट ए लेटर, या एज ए वर्ड बनकर आया है, एज ए वर्ड बनकर आया है इस सेंटेंस में। तो हम लिख सकते हैं कि राम इज ए बॉय। क्या लिख सकते हैं? राम इज ए, क्या लिख सकते हैं बच्चों? राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय। आप देखिए ये क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। इसमें हम कह सकते हैं कि बहुत सारे वर्ड के मिलने से एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसको पूरा कर दे कि लेटर्स मेक ए वर्ड एंड वर्ड्स मेक ए सेंटेंस, और बहुत सारे शब्दों के मिलने से क्या बनता है? सेंटेंस का निर्माण होता है। वर्ड्स यानी वर्ड्स मेक ए सेंटेंस, और शब्दों के मिलने से क्या बनता है? वाक्य बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ड हैज ए मीनिंग। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अब देखिए वर्णों के मिलने से शब्द बने और शब्दों के मिलने से क्या बना? वाक्य बना, सेंटेंस बना। तो हम लिख सकते हैं कि नोट में ये भी लिख लीजिएगा बच्चों, वर्ड हैज ए मीनिंग, यानी शब्द के पास क्या होते हैं? अपना मीनिंग होता है, अर्थ होता है, तभी वह वर्ड कहलाएगा। ठीक है, यदि मीनिंग नहीं है तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। ये सारी बातें एटिमोलॉजी में आपने देखा। तब सेंटेंस को देखा, क्या देखा? अब सेंटेंस को देखा कि कितने प्रकार के कैसे कैसे क्या होते हैं ना। अब इस एटिमोलॉजी में इतना सवाल कुछ है, आप जो है ना इच्छा हो यदि चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मैं जरा साइड हो जाता हूँ। जिसको इच्छा हो नोट करने के लिए, कोई क्वेश्चन राइज करना हो तो राइज कर सकते हैं मेरे बच्चों। लाडली हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इन बातों को देखते हैं, ध्यान देते हैं कि
सेंटेंस। तो यहाँ पर अब हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ACN इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, तो आप लोग लिख लिए हैं ना। तो सेंटेंस यानी कि सेंटेंस, तो सेंटेंस को पढ़ने के लिए हम लोगों को ग्रामर के बेसिक रूल्स को जानना होगा। तो अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है क्या, ग्रामर का मुख्य पार्ट शुरू हो जाता है। बेसिक जो है मेरे समझ से हो चुका है, यानी कि जो बच्चे क्लास का यानी एकदम 0 आवर का तो हो चुका है। अब यहाँ से सेंटेंस, तो सेंटेंस पढ़ने के लिए कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, कौन कौन से रूल फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि इज क्या है, आर क्या है, राम क्या है, बॉय क्या है, हाउस क्या होगा, क्या बच्चों, यानी कि हाउस क्या होगा। फिर इसी तरह से कंप्लीमेंट क्या है, कंजक्शन क्या है, सारी बातों को जानने के लिए एंड क्या है, बाई क्या है, बट क्या है, इन सब बातों को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन सब नियमों को पढ़ेंगे और देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, आज देखते हैं इनको क्या सेंटेंस जानने के लिए। अब हम लोग देखेंगे मेरे बच्चों क्या, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने जाते। एटिमोलॉजी में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया हुआ है। तो हम लोग अगले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।